नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो, इम्पैक्ट भारत टीवी पर। सुबह मैंने आपको मेरे इसी शो में कल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में पूरी जानकारी दी। मैंने आपको विस्तार से बताया कि यह घटना कैसे हुई और इसके कारण क्या हैं। संभवतः अभी इसकी पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता कि असल कारण क्या है, लेकिन फिर भी हमने कुछ कारणों पर बात की, कुछ कारण आपको बताने की कोशिश की, जो हमें एक्सपर्ट से जानकारी मिली उस पर बात की है। अब हम आपको आगे की जो अपडेट आई हैं इस पूरी घटना से जुड़ी हुई वो देने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस पूरी खबर की विस्तार से आपको मैं और आगे की जानकारी अब देने वाला हूं। ये हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, न केवल त्रासदी है बल्कि ये हमारे लिए कई सवाल भी छोड़ गया है। इस दुखद घटना के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में हादसे वाली जगह का दौरा किया और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। 12 जून को 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघनी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इस हादसे में 241 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश इस त्रासदी से जीवित बच गए हैं। विश्वास कुमार रमेश जो सीट 11A पर बैठे थे वो एक आपातकालीन निकास के पास थी। इस हादसे में चमत्कारिक रूप से बच गए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर राजनेश पटेल जो अस्पताल में सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि उनकी हालत इतनी गंभीर भी नहीं है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। आज 13 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के बाद अहमदाबाद का दौरा किया। सुबह करीब 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 20 मिनट तक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का निरीक्षण भी किया और स्थानीय प्रशासन के साथ चर्चा की। पीएम ने इस हादसे को हृदय विदारक और स्तब्ध करने वाला बताया है और ट्वीट करके कहा है कि अहमदाबाद की त्रासदी ने हमें हिला करके रख दिया है। हादसे वाली जगह पर दौरा करने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वास कुमार रमेश और अन्य घायलों से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने घायलों का हालचाल भी जाना और उनके परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि पीएम ने मेडिकल स्टाफ के साथ भी बातचीत की है और घायलों के इलाज की प्रक्रिया की जानकारी ली है। इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय सेना ने 130 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है, जिसमें डॉक्टर और पैरा मेडिकल्स शामिल हैं। अग्निशमन दल और स्थानीय प्रशासन ने मलबे को हटाने और पीड़ितों की तलाश में दिन रात काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद पहुंचे और पीएम मोदी के निर्देश पर पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। बोइंग के अध्यक्ष और सीईओ केली ऑर्टबर्ग ने भी इस हादसे को 787 ड्रीमलाइनर का पहला बड़ा हादसा बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस त्रासदी ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। यह हादसा पिछले एक दशक में सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। हादसे में मारे गए लोगों में उदयपुर के भाई बहन शुभ और सगुन मोदी, बीकानेर के अभिनव परिहार और लंदन के 2 रसोइये वर्दीचंद मेनारिया और प्रकाश मेनारिया शामिल थे। इसके अलावा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई है और परिवारों को जानकारी देने के लिए एक आपातकालीन केंद्र स्थापित भी किया गया है। शवों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें पहचानने के लिए, उनके अपनों को, परिजनों को उन्हें सौंपने के लिए उनका डीएनए कराया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। ऐसी
दुर्दशा हो गई है उस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की, शवों की, वो पहचान में नहीं आ रहे हैं। धड़ान चढ़ा है ऊपर और वैसे ही ब्लास्ट हुआ है। मैं भी बच गया, मेरा सिर्फ 40 सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी साथ में था। अंदर देखा, अंदर सिलेंडर से सब स्टूडेंट्स खाने बैठे, लंच टाइम था उनका, और मेरे सारे ग्रुप को मैंने फ़ोन कर दिया तुरंत ही, मेरे पास में ही है सब, मेरे ग्रुप को फ़ोन कर दिया, सब लड़के भाग के आए, और जितने भी छोटे मेरे से भी छोटे उम्र के लड़के थे वो लोग भी मदद करने आए। अंदर कैंटीन में घुसे, देखा तो नीचे स्टूडेंट्स दबे हुए, सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। और ऐसी घटना हुई कि सबसे पहले तो हम मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलके, मेरे ग्रुप ने मिलके ना, सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकाले, क्योंकि सिलेंडर्स अंदर होते तो ज़्यादातर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो फिर सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकालने के बाद सबकी लाशें हमने एक एक करके बाहर निकाली है। और मेरे दोस्त का तो चप्पल थे ना, वो टूट गए, उसने उसकी जान की परवाह किए भी ना, उसके पैरों में खून ही खून हो रहा है, कांच घुसे हुए उसके, तो भी वो ऊपर चढ़ के निकाला। मैं जब तक अंदर था, आग ज़्यादा बढ़ रही थी, और जब तक अंदर था फायर एग्जिस्ट भी काम नहीं कर रहे थे अंदर। और एक काम किया, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन उसमें से निकला और कुछ भी नहीं निकला, पाउडर निकला ही नहीं। और आग ज़्यादा बढ़ रही थी तो हमने दरवाज़ा बंद किया और हमने करीब 10 या 15 जैसी लाशें निकाली हमने स्टूडेंट्सों की। उसमें से दो स्टूडेंट्स हमारे दोस्ती थे, उसमें से उन लोग की दोनों की डेथ हो गई है, और बाकी सबको सिविल अर्जेंट भेज दिया गया है। कितना भयावह मंजर था वो, बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भयानक था वो, आपके आंखों में से आंसू आ जाए देख। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग किसी भी उड़ान के सबसे जोखिम भरे चरण होते हैं। भारतीय प्राधिकरणों ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी वजहों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इम्पैक्ट भारत टीवी की ओर से हम इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब एकजुट हैं। हम आपको इस घटना से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। हर अपडेट आपको सबसे पहले इम्पैक्ट भारत टीवी पर सही तरीके से पूरी जानकारी के साथ आपको मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।